केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती की। सीमा शुल्क घटाकर 6% करने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 4,000 रुपए तक की गिरावट आई। इसके साथ ही बजट में कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की गई है और सीमा शुल्क में कटौती से मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ते होंगे। बजट पर सरकार और विपक्ष का रिएक्शन। पीएम मोदी बोले विकसित भारत की नींव रखेगा बजट। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा इंटर्नशिप स्कीम हमारी कॉपी। बजट पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सांसद राबड़ी देवी ने भी कसा तंज। कहा इन्होंने बिहार को झुंझुना थमाया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज। सरकार ने कहा 2012 में भी मंत्री समूह इसे नकार चुका। लालू बोले नीतीश इस्तीफा दें। कावड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोका। कहा भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं। काउंसलिंग आज से होगी शुरू। टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी। प्रति यूजर आय 182 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने की तैयारी। सर्विसेज और भी महंगी होंगी। 2018-19 में टेलीकॉम कंपनियों की प्रति यूजर औसत आय 100 रुपए थी। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 82% बढ़कर 182 रुपए हो गई। भारत ने बजट में चीन समर्थक मालदीव की आर्थिक मदद घटाई। पैकेज में 370 करोड़ कम किए, जबकि श्रीलंका को अब 4 गुना ज्यादा मदद देगी भारत सरकार। संसद में बजट के खिलाफ विपक्षी सांसद करेंगे प्रदर्शन। खड़गे के घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक में फैसला। बिग बॉस ओटीटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत। शिवसेना नेता बोली शो में अश्लील कंटेंट दिखाया जा रहा। निर्माता सीईओ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बोला चुनिंदा मामलों में ही जमानत पर रोक लगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस पर कहा एक शख्स बिना कारण के जेल में सड़ता रहा। स्पीकर ओम बिरला की बेटी के मानहानि केस पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। गूगल और एक्स को 24 घंटे में ऐसी पोस्ट हटाने का दिया आदेश। भारत में 18 साल बाद आज दिखेगा शनि का चंद्र ग्रहण। 24 और 25 जुलाई को मध्य रात्रि में आएगा नजर। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में सुरंग मिली। गवर्नर बोले बांग्लादेश बॉर्डर के पास टनल मिलना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक जवान शहीद। कुपवाड़ा में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। सूरज रेवन्ना को यौन शोषण मामले में सशर्त मिली जमानत। केस की जांच में सहयोग करने और राज्य छोड़कर नहीं जाने का निर्देश। पेपर लीक पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना। बिहार सरकार ने तैयार किया नया कानून, अब विधानसभा में होगा पेश। द्वारका में बाढ़, एयरफोर्स ने 3 किसानों का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक डूबा, 2 ट्रेनें रद्द। वहीं मुंबई में 24 घंटे में 200 mm बारिश। और वहीं यूपी के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 2 दिन बाद फिर एक्टिव होगा मानसून। गर्मी से पारा फिर 40 डिग्री पहुंचा। कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए मिला बहुमत। 1976 की पार्टी डेलीगेट्स समर्थन में। कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने वाले सांसद भी साथ आए। यूएई में 57 बांग्लादेशियों को जेल, 3 को उम्र कैद, 53 को 10 साल की सजा। दरअसल ये प्रदर्शनकारी यूएई में रहकर बांग्लादेश में आरक्षण का विरोध कर रहे थे। यूएई में हिंसा भड़काने और दंगे करने के आरोप में मिली सजा। एलन मस्क बोले जेंडर बदलने की सर्जरी हत्या और नसबंदी जैसी। कहा मैंने इससे अपने बेटे को खोया। पिता से रिश्ता तोड़ चुकी मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी। वित्त मंत्री के भाषण में महाराष्ट्र एक बार भी नहीं आया। प्रदेश के साथ भेदभाव, आदित्य ठाकरे का आरोप। पहली नौकरी मिलने पर सीधे खाते में आएंगे 15,000। पीएफ भी देगी सरकार। 2.1 करोड़ युवाओं के लिए बजट में बड़ा ऐलान। केंद्र पर बसे राहुल गांधी। कहा ये कुर्सी बचाओ बजट। खड़गे बोले यह देश के विकास के लिए नहीं। मोदी बोले बजट संसद दल नहीं देश के लिए है। विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटा। 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की। सोनाक्षी के साथ विदेश भागकर शादी करना चाहते थे जहीर। पता चला यह वैलिड नहीं, इसलिए बदला प्लान। एक्ट्रेस की मर्जी से हुई इंटीमेट वेडिंग। बजट में एंटरटेनमेंट टैक्स न घटने से निराश हुआ बॉलीवुड। पहला नीलानी बोले टिकट से जीएसटी हटाया जाना चाहिए था। इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही।